बोला जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है, और जीवन में रिस्क हर कंडीशन में फायदेमंद है। बोला टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा है कि बोला मैं जीवन में कभी असफल ही नहीं होता, बोला या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो छोटी सी अपडेट है, चूंकि आप सभी साथियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हॉलीडे है तो आज मैंने छोटे छोटे टॉपिक उठाए हैं, बहुत संक्षिप्त सी वीडियो है, ठीक है, सीधा टू द पॉइंट ही बात करेंगे। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है कि 25,000 पदों पर कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया है कि भाई आपका जो बच्चे जिनको ओबीसी के कैंडिडेट हैं, सभी को पता है बीसीए बीसीबी की जिनके पास पुरानी सर्टिफिकेट थी उनको कंसिडर नहीं किया गया था, तो उनके री एग्जाम होने चाहिए, उनका रिजल्ट जो है वो रिवाइज होना चाहिए। मामला सभी को पता है कि उन बच्चों ने बीसीए बीसीबी की जो सर्टिफिकेट थी वो पुरानी लगाई थी, क्योंकि ये एचएसएससी ने स्पेशल एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया था कि जिनकी पुरानी सर्टिफिकेट है उनको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो सर्टिफिकेट है उनको परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई किया जाएगा और उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन जब एट ए टाइम जब 4 गुना की लिस्ट आई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया, और उन बच्चों को जब शामिल नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट में गई, उन्होंने कोर्ट का रास्ता देखा, और कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने स्पेशल ये आदेश दिया है कि भाई उन बच्चों को शामिल किया जाए, क्योंकि सीईटी प्री के समय जिन बच्चों ने जो भी सर्टिफिकेट लगाई थी, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो जैसे भी हो, तो उसी सर्टिफिकेट के अनुसार उन बच्चों को शामिल किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि जब शामिल किया जाएगा तो कहीं न कहीं जो बच्चे पेटिशनर बन के कोर्ट में गए थे तो उन बच्चों को शामिल किया गया, जिनके पास ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं थी उनको जनरल में काउंट किया गया। अब जनरल में काउंट करने के बाद जो फाइनल जो कट ऑफ है तो लगभग जनरल की कट ऑफ आई जाती है और जो बीसीए बीसीबी की कम जाती है। तो उन्होंने जैसे अब मैं क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में जनरल की 69 थी, जबकि बीसीए बीसीबी में 61 और 62 थी, तो वो 4 गुना में तो आ गए, लेकिन यहाँ 69 नंबर लेने में जैसे वो असमर्थ हो गए, तो कहीं न कहीं उनका एक ही रास्ता बचता है, वो कोर्ट का रास्ता लिया उन्होंने। तो कोर्ट में स्पेशल आदेश दिया है कि इन बच्चों का री एग्जाम हो, क्योंकि कुछ एक बच्चे जनरल के भी हैं, क्योंकि जब ओबीसी वाले जनरल में जाएंगे तो जनरल के कहीं न कहीं 1-2 नंबर कम रह गए तो वो बाहर हो गए, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। ओबीसी वालों को ओबीसी में मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो वेरिफिकेशन है वो परिवार पहचान पत्र से, और जो सीईटी प्री के समय जो भी बीसीए बीसीबी की सर्टिफिकेट लाई थी यहाँ वही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो कुछ एक बच्चे इन आउट भी होंगे, लेकिन कुछ एक बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत ही मिनिमम स्तर पर कुछ एक बच्चे, क्योंकि सरकार ने क्या किया था कि फिलहाल उन बच्चों को जो पेटिशनर बने थे या जो उसी लेवल के बच्चे हैं, जो उसी सेम जो कंडीशन के जो बच्चे हैं, जो पेटिशनर तो नहीं बने लेकिन उनका भी वही दिक्कत है कि उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो अब उतनी सीटें वैसे भी होल्ड पे हैं, तो जो लग गए हैं उनको तो मेरे ख्याल से 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ एक नए बच्चों को अवसर मिलेगा, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो वास्तव में एलिजिबल कैंडिडेट है, जो बीसीए बीसीबी की जिनके पास सर्टिफिकेट है पुरानी है, ठीक है, तो उन बच्चों को फायदा मिलेगा, उनका री एग्जाम होगा, रिवाइज रिजल्ट होगा। तो इसमें देखो कितना कुछ क्या होता है, ये तो थोड़ा सा समय बताएगा। हरियाणा पुलिस की बात करें तो कुछ एक मैं देख रहा हूँ कि लगातार कि 1 सप्ताह के अंदर आपका पीएचटी पीएमटी आएगा, तो 1 सप्ताह के अंदर इतना ही जल्दी सब कुछ होना है, तो फिर डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, टीजीटी वेटिंग लिस्ट, जेबीटी रिजल्ट, इस बहुत से पेंडिंग रिजल्ट है, एग्जाम है 9,000 पदों पर भी, तो फिर वो चीजें भी तो उसमें जब इतना समय लग रहा है तो इतना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल से कि 5600 बच्चों की बहुत जल्दी ही पीएचटी पीएमटी हो। माननीय चेयरमैन साहब ने जरूर कहा है कि जब वो अभी सीएस ऑफिस में जब बातें हुई थी तो वही बातें हुई थी, एक तो कोर्ट के पक्ष में इनकी वेटिंग लिस्ट 5600 पे भी बातें हुई थी, तो 5600 जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के, देखो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि उनके कमिटमेंट के अनुसार तो फरवरी लास्ट वीक में आपके पीएचटी पीएमटी होंगे, लेकिन ऐसा संभवतः दिखाई नहीं देता कि भाई अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन होगा ये कंफर्म है। पर मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि मेरे ख्याल से ये जो 5600 पदों पर जो भर्ती है, मैं तो माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नए बच्चों को इसमें शामिल किया जाए, कम से कम रीएड तो होनी चाहिए, कुछ 3 दिन 5 दिन में रीएड तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं
ये जो भर्ती थी ये कोड ऑफ कंडक्ट जब आचार संहिता लगी तो उससे 3-4 घंटे पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो कुछ एक बच्चे रह गए थे जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। वो बार बार कई बार कमेंट्स भी करते हैं कि भाई रीएड होनी चाहिए, और वास्तव में देखो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो यही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि वास्तव में रीएड होनी चाहिए। यदि जब पुराने सीईटी पर ही ये भर्ती होनी है तो कम से कम 2-4 दिन का अवसर दिया जाए जो बच्चे रह गए हैं फॉर्म भरने में, क्योंकि इसमें लगभग 25 से 28 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा है। जो फिजिकल होगा तो मैक्सिमम बच्चे बाहर आएंगे, लगभग 5600 में। मैं तो यही कहूंगा कि 8-10 हजार बच्चे हैं जिनका कंपटीशन ना के बराबर है, ठीक है। तो ना के बराबर कंपटीशन है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये तो रीएड भी होनी चाहिए, क्योंकि नए बच्चों को सीईटी के बाद ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सीईटी हर साल होना अनिवार्य था, लेकिन जब 3 साल में एक बार हुआ है, आगे फिर 3 साल में एक बार होगा। चूंकि सुनने में आ रहा है कि हरियाणा पुलिस की नई नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कहना आसान है, बहुत आसान नहीं है कि भाई बहुत जल्दी 6000 की वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से समय लगता है। तो इन बच्चों को रीएड भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष को मैक्सिमम बेनिफिट है और एक पक्ष को मैक्सिमम बहुत ज्यादा लॉस है। लॉस इसलिए है कि 2-3 साल से जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं तो उनको तो अवसर ही नहीं मिला हरियाणा पुलिस का, और जनरल में तो वैसे भी एज कम होती है तो बहुत जल्दी ओवर एज हो जाते हैं। तो दोनों पक्ष हैं, रीएड हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि नए बच्चे को मौका मिलेगा जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि फरवरी लास्ट वीक में आपका पीएचडी पीएमटी भी हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन यदि अनुमान लगाए, कोई चीज का अध्ययन करें, तो ऐसा लगता है संभवतः जिस प्रकार से एचएसएससी की भर्तियां चली हुई है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल से पहले शायद आपका फिजिकल नहीं होगा। हो सकता है कि अगर सीईटी आपका अप्रैल में होता है तो बहुत जल्दी, कंप्यूटराइज जमाना है, 3-4 दिन में रिजल्ट निकालने के बाद हो सकता है रीएड होकर नए बच्चों को भी अवसर मिले। देखो होना क्या है वो आगे की बातें हैं, जो फिलहाल जो वर्तमान में जो जारी है, जो चीजें हैं, जो पैरेलल चल रही हैं, उन पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें रीएड होना चाहिए। रीएड तो कम से कम उन बच्चों को तो शामिल करना चाहिए जिन्होंने सीईटी पास किया है और वो किसी अपरिहार्य कारणों से फॉर्म भरने में वो असमर्थ हुए। बात करें एस्टेट एग्जाम की, तो एक डेट आई है, प्रस्तावित डेट कह सकते हैं 5 से 6 अप्रैल को आपका एस्टेट एग्जाम हो। लेकिन पढ़ने में, देखने में तो बहुत लगता है कि आपकी डेट फिक्स हो गई, आपकी डिसाइड हो गई, लेकिन डेट तो लगातार फिक्स होती जा रही है। कौन सी कितना समय पर एग्जाम या रिजल्ट आ रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। नया नोटिफिकेशन की बात करें, नई नोटिफिकेशन की बात करें तो कंफर्म आपका 2025 में सीईटी जब होगा, एस्टेट होगा, उसके बाद आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर बहुत वेरियस प्रकार की भर्तियां बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर, कम से कम 40 से 50 हजार हो सकते हैं, 35 हजार हो सकते हैं, आपकी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो आपके लिए एस्टेट और सीईटी 1000% अनिवार्य है। सीईटी में तो कम से कम 70+ नंबर, और वो जो एस्टेट है उसमें तो वही 90 और 82 नंबर कंडीशन आपको पता है, ठीक है। तो आगे मैं और बताता हूँ आपको, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी आगे आगे इतनी बेरोजगारी की दर इतनी इंक्रीज हो रही है, इतनी बढ़ रही है कि आपको कन्फर्म मैं आपको बताता हूँ कि HKRN की जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भी जो कंडीशन है वो सीईटी और एस्टेट ही रहेगी, ठीक है। तो देखो मैं कभी भी ये नहीं कि वीडियो स्टार्ट होते ही मेरी क्लास लो, मेरा सब्सक्राइब करो, फलाना तिकड़ा, इस तरह की बातें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता। मैं लास्ट में एक बार जरूर बोलता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं, अब एचएसएससी डी ग्रुप की बात करें तो कुछ एक बच्चे ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि आप बार बार डी ग्रुप की हम बार बार नहीं बनाते, क्योंकि आप सब जैसे नहीं है। कोई किसी की कैसी प्रवृत्ति है, कोई किसी की कैसा मूल स्वभाव है, ठीक है। ये तो मानव स्वभाव और मानव प्रकृति है कि हम छिंद्रानवेशी होकर हमेशा दूसरों पर दोष देते हैं। तुरंत कमेंट्स करना, अरे कमेंट्स करने में क्यों टाइम खराब करते हो? इससे अच्छा तो ये है कि आप वीडियो ही मत देखो। देखो कुछ एक ऐसे भी बच्चे होते हैं कि आप डी ग्रुप की क्यों आप बार बार बनाते हैं। कुछ एक ऐसे हैं कि सर आप डी ग्रुप की वीडियो बनाओ, बार बार कोई डी ग्रुप की वीडियो नहीं बना रहा है बार बार। ये तो हर तरह के बच्चे होते हैं। मुझे ना तो आपके मैं ये बोलता कि आप सब्सक्राइब करो, मैं मेरा कोर्स खरीदो, मैं पेड को, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है, आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हो, थोड़ा सा बच्चे मुझे पुराने समय से लाइक करते हैं, इसलिए मैं उनके कहने से वीडियो बनाता हूँ। आपकी डी ग्रुप की जो है इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, तो आज लगभग शाम तक आपकी बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लगभग एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा सा डाटा लेके। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी नियमित रूप से क्लासेज भी आती हैं, क्लासेज अच्छी लगे तो आप पढ़े, आप मोस्ट वेलकम, आप सादर आमंत्रित हैं। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।